जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी चैनल में आप सभी संगत का स्वागत करती हूँ। संगत जी, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग अपलोड हो उसकी सबसे पहले जानकारी आपको मिले। संगत जी, आप भी अपने शुक्राना सत्संग हमारे चैनल के माध्यम से बाकी संगत तक पहुंचा सकते हैं। आप अपने सत्संग को अपनी ही वॉइस में रिकॉर्ड करके या फिर साफ हैंड राइटिंग में लिख के हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप सभी से विनती है, सत्संग को पूरे श्रद्धा भाव से सुना करिए, अंत तक सुना करिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से ही हमें पॉजिटिविटी मिलती है, सवालों के जवाब मिलते हैं, ब्लेसिंग्स मिलती हैं और हमारे ना जाने कितने कष्ट कट जाते हैं। संगत जी, सत्संग को शेयर करना एक सेवा है। सत्संग करने वाले का भी भला होता है और सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है। आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि आप सब गुरुजी महाराज की संगत हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी संगत का कल्याण करिए। इसलिए इस सत्संग को पूरी श्रद्धा भाव के साथ ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी संगत के साथ शेयर करिए ताकि बाकी संगत का भी कल्याण हो सके। चलिए संगत जी, अब हम आज के शुक्राना सत्संग की ओर चलते हैं। आज का शुक्राना सत्संग हमें त्रिपुरा से सविता मंडल आंटी जी ने भेजा है, अपनी ही वॉइस में रिकॉर्ड करके। काफी ब्लेसफुल सत्संग है आंटी जी का, काफी ब्लेसिंग भरा सत्संग है। गुरुजी महाराज पे भरोसा ही आपके जीवन में खुशियों का आगमन है। तो चलिए संगत जी, अब हम आंटी जी का सत्संग सुनते हैं उन्हीं की वॉइस में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरुपा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना, धन्यवाद, थैंक यू। मैं आपका बहुत बहुत आभारी गुरुपा। आपने जो दिया उन सारे चीज़ों के लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, धन्यवाद। संगत जी, मैं आज गुरुपा के चरणों में एक शुक्राना सत्संग समर्पित करने जा रहा हूँ। तो ये गुरुपा ने कुछ दिन पहले मुझे सॉरी संगत जी, मैं गुरुपा का नाम जप करके शुरू करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरुपा, सारे भूल त्रुटि क्षमा करना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ने कुछ दिन पहले मुझे बोला कि तुझे दरबार में बुलाएंगे। तो संगत जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि दरबार कौन सा है। दरबार तो मैं जानता हूँ, एक तो है बागेश्वर बाबा का दरबार, अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी की दरबार, ये सब होता है दरबार। तो मैंने गुरुपा का दरबार ऐसा कभी सुना नहीं, लेकिन गुरुपा का तो सुना, सत्संग होता है सब आंटी लोगों के घर में, गुरुपा का बड़े मंदिर में। तो मैं सोच रहा था दरबार कहाँ बुलाएंगे गुरुपा मुझे। तो दूसरे दिन मेरा पड़ोस वाली एक आंटी मुझे बोल रहा था कि चलो हमें एक बुलावा आया है सत्संग में जाने के लिए। तो ये सत्संग ऐसा है कि ये गुरुपा हमारा आंटी लोग, गुरुपा का बेटी आंटी लोग जो सत्संग करता है वो वाला सत्संग नहीं है। ये है संगत जी, मुझे कुछ बोलते हुए डिस्टर्ब हो रहा है। जैसे कि असम में देवघर होते हैं ना, तो उसी अनुकूल ठाकुर की, तो वो ऐसा वाला दरबार है। तो हम आंटी जब बोला चलोगे मेरे साथ, मैं बोला हाँ ठीक है चलेंगे। मैं तो सोचता हूँ कि मेरा गुरुपा है तो वो भी तो ठाकुर है, वो भी एक गुरुदेव है उन आंटी का, तो क्यों ना वहाँ चला जाए। शायद गुरुपा उसी में मेरे को बुलाना चाहते हैं जो गुरुपा ने दरबार बोला था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं उन आंटी के साथ चला गया वहाँ पर। तो दोपहर में वहाँ पर लंगर प्रसाद का आयोजन किया था। तो कम से कम 400-500 लोगों का आयोजन किया था लंगर प्रसाद का, और कीर्तन वगैरह हुआ। तो मैं भी वहाँ पर था आंटी के साथ, बहुत लोग नाच गाना हुआ। तो फिर ना दोपहर में जब 2 1:30 2 बजा, उसी टाइम लंगर प्रसाद के लिए
सबको जाना था। तो संगत जी सबको तो एक ही साथ नहीं होगा, तो कुछ कुछ ऐसे कि पहले 100-150 बैठेंगे, फिर बाद में ऐसे ऐसे करके तो हम लोग ना पहले बैठ गया। उसी टाइम 1:30 या तो 2 बज रहा होगा। संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, इतना 400-500 लोग, माने उनका घर ना पूरा लोगों से, संगत से एकदम खचाखच भरा हुआ है। इतना संगत आई हुई है और बहुत आनंद भी हो रहा था, गाना हो रहा था। फिर ना संगत जी धीरे धीरे करके ना आसमान में बादल छा रहा था। तो सब लोग बोल रहे थे कि बारिश आएगा भाई, बारिश आएगा। और सब लोग चिंता में पड़ गया, इतना बड़ा आयोजन और अभी तो किसी ने लंगर किया भी नहीं है। बहुत बड़ा बड़ा पातीला में खाना लंगर प्रसाद बनाया संगत जी। तो मालिक भी चिंता में पड़ गया, वो लोग भी बहुत अमीर वाला इंसान है, तो बहुत ही डेकोरेशन किया है, बहुत सुंदर से सजाया है। और बारिश आएगा ये तो सोचा नहीं संगत जी। तो बारिश ऐसे अचानक ही आ गया, बारिश की बारिश संगत जी, इतना बारिश, सब लोग डर गया। थोड़ा साथ में थोड़ा बहुत आंधी तूफान भी था। तो जो हम पहला पंक्ति खाने की मैंने लंगर के लिए बैठे थे ना, वो लोग उठ गया, हम उसमें हम भी थे, हम भी खा के उठा। कैसे कैसे तैसे करके भी जैसे तैसे करके भी हम हाथ धो के आया। फिर तो बारिश किसको कहते हैं बारिश, फिर सबका जूता बहा के ले जा रहे सब जी। बहुत लोगों का जूता पानी के साथ बहा के लेके गए, इतना बारिश है। और सब 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 लोग संगत जी बारिश का पानी में भीगते हुए हम नाच गाना कर रहे हैं संगत जी। पेंडलों में, उसमें बिल्डिंग की छाद नहीं था, पेंडल बनाया था, तो पेंडल के ऊपर से बारिश गिर रहा था कि फिर तो आधा पैर हो गया पानी उसी में। और मज़ा भी आ रहा था, बारिश में भीगते हुए नाच गाना कर रहे सब लोग। बहुत लोग चिंता में भी है संगत जी, तो हम भी डांस कर रहे थे। फिर तो बारिश, इतना बारिश है कौमी नाम ही नहीं ले रहा, इतना अंधेरा हो गया दोपहर में। तो फिर ना हम सब लोग टेंशन में आ गए। कुछ तो मैंने लंगर प्रसाद मिला और बाकी सब वैसे ही है। दोपहर का तो सबको भूख लगता है, बिना खाइए ऐसे ही अभी क्या करे, तो कुछ कर भी नहीं पा रही, तो हमारा हाथ में नहीं है संगत जी। उस टाइम में ना गुरुपा को बोल रहा था, गुरुपा आपका चमत्कार दिखाओ, गुरुपा आप कहाँ हो गुरुपा, देखो इन लोगों का इतना नुकसान हो रहा है गुरुपा, कोई अभी लंगर प्रसाद किया भी नहीं, इतना खाना है, बहुत सारा खाना बचा हुआ है, कोई अभी तो भोजन किया नहीं, थोड़ा बहुत भोजन किया है गुरुपा, आप कहाँ हो गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्र गुरु जी, गुरुपा बारिश रोक दो, गुरुपा बारिश रोक दो। मैं तो मन ही मन गुरुपा को ये सब बोल रहा हूँ, किसी को तो थोड़ी ना पता है मैं किसको बुला रहा हूँ, मैंने कौन सा गुरुपा को बुला रहा हूँ। गुरुपा बारिश रोक दो गुरुपा। मकान मालिक की हालत भी ख़राब हो गया, इतना आयोजन किया है संगत जी। तो फिर ना मैं जब ये प्रार्थना किया गुरुपा से, अरदास किया, 5 मिनट के अंदर अंदर संगत जी बारिश रुक गया। मतलब धीरे धीरे करके बूंद बूंद गिर के फिर एकदम से रुक गया। मैं तो मनी मन इतना खुश हो गया, गुरुपा आप मेरा सुना है, गुरुपा आपने मेरा सुना है, मेरा लाज रखा है गुरुपा। सब लोग अभी लंगर करे भी तो कहाँ करे, पूरा पानी में भीग गया। फिर मकान मालिक का घर में लेके गया सारे लंगर प्रसाद, और सबको वहाँ पर ही अंदर में घर में बिठा के खाना खिला रहा, लंगर प्रसाद दे रहा था। फिर हम जो आंटी के साथ गया, उनका चप्पल तो कहाँ गुम हो गया, नहीं मिला। मेरा चप्पल था, मैं चप्पल पहना और वो आंटी खाली पैर, हम दोनों फिर ऐसे चला आया। तो ये था गुरुपा का, मुझे जो बुला रहा था ना गुरुपा दरबार में, वही था दरबार, मैंने बाद में समझ गया। तो जय गुरु जी, शुक्र गुरु जी। उस दिन बहुत आनंद आया, बहुत दिन के बाद बारिश देखा, और इसी मौसम का पहला बारिश था वो। जय गुरु जी, शुक्र गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आप सबको भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम।
और मेरा जो भी भूल त्रुटि हुआ है क्षमा कर दीजिए। गुरुपा सबको अच्छा रखे, स्वस्थ रखे, बच्चों को भी अच्छा रखे, स्वस्थ रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।